मैं सुनील कुमार, कक्षा 12 रसायन विज्ञान सत्र 2022-23 के मुख्य इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज में आज रसायन विज्ञान कक्षा 12 के पी ब्लॉक के तत्व लेसन संख्या 7 जिसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज जो आपके सामने है, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के कौन से वर्णों को पी ब्लॉक के तत्व के अंतर्गत रखा गया है, यानी कि कौन से वर्गों को यहाँ पर पूछा गया है। तो वर्ग संख्या 13 से लेकर वर्ग संख्या 18 के तत्व जो हैं उनको पी ब्लॉक के तत्वों के अंतर्गत रखा गया है। दूसरा क्वेश्चन है कि पी ब्लॉक के तत्वों के बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है या सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो NH2 और Np126 के मध्य यहाँ पर पी ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। थर्ड क्वेश्चन है कि पी ब्लॉक के वर्ग 15 के तत्व कौन कौन से हैं। तो वर्ग 15 में यदि अपन देखें तो वर्ग 15 में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, जिसको अपन साधारणतः याद कर सकते हैं कि नहीं पीनी एसी एंटीमनी बिस्मिथ। एन का मतलब नहीं का मतलब है नाइट्रोजन, पीनी का फास्फोरस, एसी आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ आई गए अपने। तो ये एलिमेंट अपने आते हैं जो 15 वर्ग के अंतर्गत आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है कि वर्ग 15 में कौन सा तत्व है धात्विक गुण दर्शाता है। तो बिस्मिथ जो है वो एक धात्विक तत्व है। अगला क्वेश्चन है कि भूप्रपटी के खनिजों में नाइट्रोजन है किस रूप में पाया जाता है। तो भूप्रपटी में सोडियम नाइट्रेट अर्थात चिल्ली साल्ट पीटर और पोटेशियम नाइट्रेट इंडियन साल्ट पीटर के रूप में यहाँ पर भूप्रपटी में नाइट्रोजन पाया जाता है। 6 नंबर का क्वेश्चन है कि फ्लूओरोएपेटाइट का सूत्र क्या होगा। तो CA9 PO4 6 और CAF4 यह है फ्लूओरोएपेटाइट का सूत्र होता है। कैल्शियम के 9, फॉस्फेट के 6 और यहाँ पर कैल्शियम फॉस्फेट फ्लोराइड है वो अलग यहाँ पर पाया जाता है। 7वां क्वेश्चन है कि खालिस्तानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वर्ग 15 के तत्वों के अतिरिक्त स्थायित्व को यहाँ पर प्रदर्शित करता है। तो अर्धपूरित पी कक्षक का विन्यास वर्ग 15 के तत्वों के अतिरिक्त स्थायित्व यहाँ पर प्रदान करने का काम करता है। 8वां क्वेश्चन कि आर्सेनिक से बिस्मिथ तक सहज संयोजक त्रिज्या में बहुत कम वृद्धि दर्शाई जाती है, क्यों। तो डी और एफ कक्षकों की उपस्थिति के कारण यहाँ पर आर्सेनिक और बिस्मिथ में यहाँ पर ये सहज संयोजक त्रिज्या में बहुत ही कम वृद्धि यहाँ पर नजर आती है। क्वेश्चन संख्या 9 कि वर्ग 15 के तत्वों में खालिस्तान संगत आवर्तक में इनकी आयनन ऊर्जा का मान अपेक्षाकृत अधिक हो जाता है। तो पी कक्षकों में अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण यहाँ पर इनकी आयनन ऊर्जा का मान अपेक्षाकृत यहाँ पर अधिक हो जाता है। 10वां क्वेश्चन है कि वर्ग 15 के तत्वों में कौन सा तत्व है द्वितीय परमाणु की गैस है। तो यहाँ पर द्वितीय परमाणु के रूप में यहाँ पर नाइट्रोजन जो पाया जाता है वो गैस के रूप में यहाँ पर पाया जाता है। अगला 11वां क्वेश्चन कि वर्ग 15 के तत्व में नीचे की ओर जाने पर क्वथनांक में खालिस्तान होती है। तो क्वथनांक में लगातार यहाँ पर नीचे की ओर जाने पर वृद्धि होती है। 12वां क्वेश्चन कि वर्ग 15 के तत्वों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं वो क्या होती है। तो -3, +3 और +5 ये इनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती है। 13वां क्वेश्चन कि वर्ग 15 में नीचे की ओर जाने पर धात्विक लक्षण हैं वो भी यहाँ पर क्या होते हैं बढ़ते हैं, यानी कि ऊपर की ओर अधातु बल्कि नीचे की ओर धात्विक तत्व यहाँ पर पाए जाते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन कि वर्ग 15 में नीचे की ओर जाने पर +5 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व है वो खालिस्तान है, यानी कि क्या होगा तो वो घटता है, जबकि +3 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व है वो क्या होता है बढ़ता है। ऊपर की तरफ +5 स्थायित्व है कम, बल्कि नीचे की तरफ +3 की ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व है वो बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है 15 कि वर्ग में नीचे की ओर जाने पर +5 के स्थान पर +3 ऑक्सीकरण अवस्था के स्थायित्व के बढ़ने का जो कारण है वो क्या कारण है। तो उसका कारण यहाँ पर होता है कि जो भी एलिमेंट अपने यहाँ पर पाए जाते हैं उसमें NH2 इलेक्ट्रॉनों का अक्रिय युग्म प्रभाव बढ़ता है, इसी के कारण उसका स्थायित्व यहाँ पर बढ़ता है। 16वां क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन की अधिकतम सहज संयोजकता है वो कितनी हो सकती है। तो नाइट्रोजन की अधिकतम सहज संयोजकता यदि देखी जाए तो यहाँ पर +4 यहाँ पर हो सकती है। वर्ग
क्वेश्चन संख्या 17 कि वर्ग 15 में नाइट्रोजन के अलावा सभी की सह संयोजकताएं या संयोजकताएं 4 से अधिक हो सकती हैं, क्यों? तो नाइट्रोजन में यहाँ पर डी कक्षकों की अनुपस्थिति एवं अन्य में रिक्त या पूरित डी कक्षकों की उपलब्धता के कारण यहाँ पर इसकी संयोजकता 4 से अधिक हो सकती है। क्वेश्चन संख्या 18 जिसमें कि नाइट्रोजन की +1 से +4 तक सभी ऑक्सीकरण अवस्थाओं की प्रवृत्ति है अम्ल विलयन में असमानुपातन की होती है, यानी कि कौन से विलयन में यहाँ पर असमानुपातन की होती है? तो अम्लीय विलयन में यहाँ पर असमानुपातन अभिक्रियाएं दर्शाता है। 19वां क्वेश्चन कि नाइट्रोजन अपने वर्ग के अन्य तत्वों से असामान्य व्यवहार क्यों दर्शाता है? तो उसका कारण है 4 कि एक तो छोटा आकार, उच्च विद्युत ऋणात्मकता, उच्च आयनन एंथैल्पी या उपरोक्त सभी। तो ये छोटे आकार, उच्च विद्युत ऋणात्मकता और उच्च आयनन एंथैल्पी सभी के कारण यहाँ पर असामान्य व्यवहार दर्शाता है। 20वां क्वेश्चन कि वर्ग 15 के नाइट्रोजन के अलावा वर्ग 15 में नाइट्रोजन के अलावा अन्य भारी तत्व पीआईटी बंद क्यों नहीं बनाते हैं? तो यहाँ पर इसका कारण देखो यहाँ पर कि क्योंकि भारी तत्वों के परमाणु कक्षक इतने बड़े एवं विस्तृत होते हैं कि वे प्रभावी अतिव्यापन यहाँ पर नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण यहाँ पर ये आपस में बंध नहीं बना सकते हैं। 21वां क्वेश्चन कि नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के मध्य किस प्रकार का बंध पाया जाता है? तो नाइट्रोजन में यहाँ पर त्रिबंध पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है नाइट्रोजन बंध क्यों, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर ये DTI और PTT क्यों नहीं बना सकता है? तो इसका कारण देखो कि नाइट्रोजन में डी कक्षकों की अनुपस्थिति के कारण यहाँ पर ये आपस में बंध नाइट्रोजन है वो डबल बॉन्ड यहाँ पर नहीं बना सकता, बल्कि ट्रिपल बॉन्ड आसानी से यहाँ पर बनाता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा प्रिंटेड में यहाँ पर मिस प्रिंट है कि नाइट्रोजन बंध डबल बॉन्ड क्यों नहीं बना सकता? तो नाइट्रोजन में डी कक्षों की अनुपस्थिति के कारण यहाँ पर डबल बॉन्ड की अनुपस्थिति होती है। 23वां क्वेश्चन देखो आगे कि वर्ग 15 के तत्वों के डाईहाइड्राइडों के स्थायित्व का बढ़ता हुआ क्रम क्या होगा? तो स्थायित्व में यदि देखा जाए तो NH3 है सबसे ज़्यादा स्टेबल, PH3 उससे कम, ASH3 यानी कि आर्सेनिक हाइड्राइड उससे कम, एंटीमनी हाइड्राइड उससे कम और बिस्मिथ हाइड्राइड सबसे कम स्थायी होता है। 24वां क्वेश्चन कि वर्ग 15 के हाइड्राइडों की सारकता का क्रम बताइए। तो सारकता और स्थायित्व दोनों है इक्वल होती है यहाँ पर कि NH3 सबसे ज़्यादा यहाँ पर सारकीय, PH3 उससे कम सारकीय, ASH3 उससे कम, SBH3 उससे कम और BiH3 सबसे कम स्थायी होता है। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर का कि वर्ग 15 के तत्वों के हाइड्राइडों में से प्रबलतम अपचायक है वो कौन सा होता है? तो सबसे प्रबल अपचायक यदि देखा जाए तो बिस्मिथ हाइड्राइड है सबसे प्रबल अपचायक यहाँ पर माना जाता है। अगला 26वां क्वेश्चन है कि अमोनिया के गलनांक और क्वथनांक pH 3 से अधिक क्यों होते हैं? तो कारण देखो कि नाइट्रोजन की यहाँ पर उच्च विद्युत ऋणात्मकता तथा छोटे आकार के कारण अमोनिया है ठोस तथा द्रव अवस्था में हाइड्रोजन बंध यहाँ पर बनाती है, इसी कारण यहाँ पर इसमें pH 3 है वो अधिक pH 3 का गलनांक और क्वथनांक यहाँ पर अधिक होता, pH 3 से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर का कि निम्न में से किसका गलनांक है वो अधिकतम होता है? तो गलनांक यदि देखा जाए तो NH3, PH3, ASH3 और SBH3 में से यदि देखा जाए तो ऊपर जो नाइट्रोजन तत्व है NH3 नाइट्रोजन अमोनिया जो है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर इसका मान होता है। 28वां क्वेश्चन कि वर्ग 15 के तत्व किस प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं? तो E2O3, E का मतलब एलिमेंट और ऑक्सीजन, ये 5 ऑक्सीजन इसके द्वारा आसानी से यहाँ पर जुड़े हुए होते हैं। 29 नंबर का क्वेश्चन है कि अक्स EF2 जिनोन डाइफ्लोराइड अणु की आकृति है वो कैसी होती है? तो जिनोन डाइफ्लोराइड की आकृति है वो रेखीय आकृति होती है यहाँ पर। अगला 30 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर कि वर्ग 15 के ऊपर से तीसरे तत्व का नाम और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताओ। तो इसको याद किया था अपन ने थोड़ी देर पहले कि नहीं पीनी AC, AC का मतलब है एंटीमनी, सॉरी एंटीमनी S भी होता है, नहीं पीनी AC एंटीमनी बिस्मिथ। तो AS का मतलब यहाँ पर आर्सेनिक होता है और आर्सेनिक का प्रतीक है AS, तत्व का नाम आर्सेनिक और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि देखा जाए तो आर्गन 3D10 और 4s2 और लास्ट में 4p3 यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है।
अगला क्वेश्चन है 31 नंबर का कि अमोनिया अणु की संरचना बनाई कैसी होती है। तो अमोनिया अणु की संरचना जो होती है वो पिरामिड की तरह की यहाँ पर संरचना होती है। अगला 32 नंबर का क्वेश्चन है कि तनु और सांद्र HNO3 की जिंक के साथ में अभिक्रिया का यहाँ पर समीकरण दीजिए। तो जिंक जब तनु HNO3 के साथ में क्रिया करता है तो ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस जल प्लस N2O का यहाँ पर निर्माण करता है। और जब सांद्र HNO3 के साथ में क्रिया करता है तो ZnNO3 का होल ट्वाइस 2NO2 ऊपर तो N2O गैस बन रही थी, बल्कि सेकेंड सांद्र में NO2 गैस के साथ में यहाँ पर जल का निर्माण होता है। 33 नंबर का क्वेश्चन है कि वर्ग 15 के तत्व है धातु तत्व का नाम बताइए और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। तो ऊपर अपन ने क्वेश्चन देखा था कि बिस्मिथ जो होता है वो एक धातु के रूप में यहाँ पर पाया जाता है और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिनोन 4F14 5D10 6S2 और 6P3 यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। अगला क्वेश्चन 34 नंबर का कि क्लोरीन गैस की विरंजक क्रिया का कारण समझाइए। तो क्लोरीन जो होती है वो नवजात ऑक्सीजन के उत्पादन के कारण यहाँ पर ये विरंजन क्रिया करता है। अर्थात क्लोरीन जल के साथ में क्रिया करके HCl और HCl के साथ में नवजात ऑक्सीजन का निर्माण करता है। नवजात ऑक्सीजन जो होती है यहाँ पर विरंजन की क्रिया में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भूरी वलय परीक्षण के समीकरण लिखो। तो भूरी वलय परीक्षण में यहाँ पर NO2- जब 3Fe2 और 4H+ के साथ में यानी कि अम्लीय माध्यम में लोहे के साथ में NO2 गैस जब यहाँ पर क्रिया करती है तो यहाँ पर NO के साथ में फेरस और जल का यहाँ पर निर्माण होता है। इसमें सेकेंडरी इसी में यहाँ पर FeS2O का होल 6 जो है वो NO के साथ में क्रिया करके FeS2O का होल 5 NO2+ और जल का यहाँ पर निर्माण करता है, इसे अपन भूरी वलय परीक्षण समीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन 36 नंबर का कि PCl पाइप अणु की संरचना है वो किस प्रकार की होती है। तो एक त्रिभुज और पिरामिड के रूप में यहाँ पर पाई जाती है, जिसमें तीनों निरक्षीय बंध हैं समतुल्य, जबकि दोनों अक्षीय बंध हैं वो निरक्षीय बंधों से यहाँ पर क्या होते हैं, बड़े होते हैं। अगला 37 नंबर का क्वेश्चन है कि अक्षीय फोर की संरचना है वो किस प्रकार की होती है। तो रेखीय, त्रिभुजी, पिरामिडी, वर्ग समतलीय या वर्ग पिरामिडी। तो यहाँ पर अक्षीय F4 की संरचना यदि देखी जाए, अक्षीय F2 की तो रेखीय देखी थी, बल्कि अक्षीय F4 की संरचना है वर्ग समतलीय यहाँ पर पाई जाती है। आगे यदि अपन क्वेश्चन देखें, शॉर्ट क्वेश्चन है या ज़्यादातर इस लेसन में से जो पूछे जाने वाले हैं। 38 नंबर का क्वेश्चन है कि H2SO3 तथा H2SO4 की संरचना बनाइए। तो H2SO4 में तो यदि देखा जाए तो दोनों ऑक्सीजन यहाँ पर डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए होते हैं और 2 OH ग्रुप सिंगल बॉन्ड के द्वारा, तथा H2SO3 में दोनों OH सिंगल बॉन्ड और एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के द्वारा और एक लोन पेयर है मुक्त यहाँ पर रहता है। 39 नंबर का क्वेश्चन है कि कौन से वर्ग के तत्वों की उत्कृष्ट गैसें कहा जाता है। तो वर्ग 18 के जो तत्व हैं उन्हें उत्कृष्ट गैस, नोबल गैस, शून्य गैस, इनर्ट गैस भी यहाँ पर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर का कि H3PO3 की सारकता है वो क्या होती है। तो H3PO3 की जो सारकता होती है वो 2 होती है। अगला 41 नंबर का क्वेश्चन कि क्लोरीन के ठंडे व तनु NaOH विलयन से अभिक्रिया का समीकरण लिखो। तो यहाँ पर क्लोरीन जो है NaOH के साथ में तनु और जब ठंडा NaOH होगा तो उसके साथ में क्रिया करके NaCl, NOCl और H2O का यहाँ पर निर्माण करता है। अगला 42 नंबर का क्वेश्चन कि H3PO2 की प्रकृति है वो कैसी होती है। तो H3PO2 जो है वो प्रबल अपचायक होता है, जो 2 pH बंद होने के कारण यहाँ पर बहुत ही सिंपल संरचना के रूप में पाया जाता है, जो प्रबल अपचायक माना जाता है। 43 नंबर का क्वेश्चन है कि क्लोरीन का गर्म व सांद्र NaOH विलयन से अभिक्रिया का समीकरण दीजिए। तो क्लोरीन जब सांद्र और गर्म NaOH के साथ में क्रिया करता है तो उसमें भी यहाँ पर NaCl के साथ में NaClO3, बल्कि ऊपर ठंडे और तनु के साथ में जब क्रिया करवाई थी तो NaOCl नाइट्रोसिल क्लोराइड, बल्कि यहाँ पर सोडियम ऑक्सोक्लोराइड और इसमें सोडियम क्लोरेट का यहाँ पर निर्माण होता है। NaClO3 सोडियम क्लोरेट है, बल्कि NaOCl सोडियम ऑक्सोक्लोराइड का यहाँ पर उसमें ठंडे के साथ में क्रिया होती है।
अगला 44 नंबर का क्वेश्चन है कि कोई धातु अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था केवल ऑक्साइड अथवा फ्लूओराइड में ही क्यों प्रदर्शित करती है? तो छोटे आकार तथा उच्च विद्युत ऋणात्मकता के कारण यहाँ पर ऑक्सीकरण अथवा फ्लूओरीन धातु को उसके उच्च ऑक्सीकरण अवस्था तथा ऑक्सीकृत करने में यहाँ पर सक्षम होने के कारण यहाँ पर ये आप आसानी से फ्लोराइड ही प्रदर्शित करती है। अगला 45 नंबर का क्वेश्चन है कि क्लोरीन के 4 ऑक्सो अम्लों के रासायनिक सूत्र लिखो। तो 4 ऑक्सो अम्ल ये देखा जाए तो क्लोरीन के एक तो है हाइपोक्लोरस अम्ल जिसका सूत्र है HOCl, दूसरा है क्लोरस अम्ल जिसे लिखते हैं अपन HOClO या HClO2 के द्वारा, तीसरा क्लोरिक अम्ल जिसे HOClO2 या HClO3 के द्वारा, और फोर्थ है परक्लोरिक अम्ल जिसे HClO4 या HOClO3 के द्वारा यहाँ पर दर्शाया जाता है। अगला 46 नंबर का क्वेश्चन है कि उत्कृष्ट गैस समूह का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो उत्कृष्ट गैसों में यहाँ पर 18वें वर्ग में आती है और 18वें वर्ग का यहाँ पर सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP6 यहाँ पर होता है। अगला 47 नंबर का क्वेश्चन कि चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंब MRI में यहाँ पर उत्कृष्ट गैसों का कौन सा तत्व है वो उपयोगी होता है? तो MRI में यहाँ पर द्रव्य हीलियम जो होता है वो यहाँ पर उपयोगी माना जाता है। अगला 48 नंबर का क्वेश्चन है कि PCl3 और PCl5 की C2H5 के OH के साथ में रासायनिक अभिक्रियाओं का समीकरण लिखो। तो उसको C2H5OH को PCl3 के साथ में क्रिया करवाने पर C2H5Cl प्लस H3PO3 का निर्माण होता है, और C2H5OH जब PCl5 के साथ में क्रिया करता है तो POCl3 के साथ में C2H5Cl और HCl का यहाँ पर निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन 49 नंबर का कि सल्फर के 4 ऑक्सो अम्लों के रासायनिक सूत्र लिखो। तो पहला है सल्फ्यूरस अम्ल जिसका सूत्र H2SO3, पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक अम्ल H2H2O8, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 और पायरो सल्फ्यूरिक अम्ल जिसका सूत्र है यहाँ पर H2H2O7। अगला 50 नंबर का क्वेश्चन है कि एप्सम लवण का रासायनिक सूत्र लिखो। तो एप्सम लवण जो है वो मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 × 7H2O यहाँ पर एप्सम लवण का सूत्र होता है। अगला 51 नंबर का क्वेश्चन है कि अमोनिया खालिस्तान की तरह व्यवहार करती है। तो लुईस सार, लुईस अम्ल, आरेनियस अम्ल और या कोई नहीं। तो यहाँ पर लुईस सारक की तरह यहाँ पर अमोनिया है वो व्यवहार करती है। अगला 52 नंबर का क्वेश्चन है कि अमोनियम क्लोराइड से अमोनिया बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो अमोनियम क्लोराइड NH4Cl को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 के साथ में क्रिया करवाने पर 2NH3 प्लस 2H2O और प्लस CaCl2 का यहाँ पर निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन 53 नंबर का कि Cu2 प्लस तथा Ag+ आयन को पहचानने के लिए NH3 के अनुप्रयोग की रासायनिक समीकरण लिखो। तो Cu2 प्लस अमोनिया के NH3 के साथ में क्रिया करके CuNH3 का होल 4 का यहाँ पर निर्माण जिसका करता है, जिसका रंग है वो गहरा नीला होता है। जब Ag जो रंगहीन होता है वो क्लोरीन के साथ में क्रिया करके AgCl श्वेत अवक्षेप का निर्माण करता है, और AgCl जब NH3 के साथ में यहाँ पर क्रिया करता है तो एक लिगेंड का निर्माण होता है, यानी कि उपसहसंयोजक यौगिक का निर्माण होता है जिसका सूत्र है AgNH3 का होल 2 और Cl जो रंगहीन यहाँ पर विलयन का निर्माण करता है। अगला 54 नंबर का क्वेश्चन है कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाने की औद्योगिक विधि का यहाँ पर रासायनिक समीकरण लिखो। तो FeS2 है वो जब 11 ऑक्सीजन के अणु के साथ में यहाँ पर क्रिया करता है तो Fe2O3 प्लस SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस का यहाँ पर निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 55 नंबर का कि SO2 को जल में प्रवाहित करने पर यहाँ पर कौन सा अम्ल बनता है? तो यहाँ पर H2SO3, SO2 को जल में प्रवाहित करवाने पर H2SO3 अम्ल का यहाँ पर निर्माण करता है। अगला 56 नंबर का क्वेश्चन है कि सल्फर डाइऑक्साइड के अपचायक गुण को प्रदर्शित करने वाली अभिक्रिया लिखो। तो फेरस जब सल्फर डाइऑक्साइड और जल के साथ में क्रिया करता है तो 2Fe3+ की जगह 2Fe3+ की जगह यहाँ पर 2Fe2+ SO4 और हाइड्रोजन यानी कि अम्ल का निर्माण होता है। अगला 57 नंबर का क्वेश्चन कि अमोनिया की उत्प्रेरक की उपस्थिति में वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ में क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखो। तो अमोनिया जब ऑक्सीजन के साथ में यहाँ पर प्लेटिनम और RH रोहिडियम गोज उत्प्रेरक 500 केल्विन ताप और 9 बार दाब पर यहाँ पर क्रिया करवाई जाती है तो NO गैस के साथ में यहाँ पर जल का निर्माण होता है।
अगला 58 नंबर का क्वेश्चन है कि सल्फ्यूरिक अम्ल को सल्फर ट्राइऑक्साइड से क्रिया करवाने पर किसका निर्माण होता है। तो यहाँ पर H2S2O7 यानी कि ओलियम का यहाँ पर निर्माण होता है, जिसकी रासायनिक अभिक्रिया होती है कि SO3 जो होती है वो H2SO4 के साथ में यहाँ पर क्रिया करके H2S2O7 अर्थात ओलियम का निर्माण होता है। राइट आंसर होगा यहाँ पर फर्स्ट H2S2O7। 59 नंबर का क्वेश्चन कि अक्षीय F2 तथा अक्षीय F4 में से उपस्थित केंद्रीय परमाणु में संकरण है वो कौन सा होगा। तो अक्षीय F2 में संकरण जो होगा वो होगा sp3d और अक्षीय F4 में sp3d2 संकरण यहाँ पर पाया जाता है। अगला 60 नंबर का क्वेश्चन है कि PCl5 की संरचना में उपस्थित निरक्षीय तथा अक्षीय आबंध की भिन्न भिन्न लंबाइयों का कारण समझाइए। तो यहाँ पर इसका मुख्य कारण यहाँ पर यह होता है कि निरक्षीय आबंध युगलों की तुलना में अक्षीय आबंध युगलों में अधिक प्रतिकर्षण होता है, जिसके कारण यहाँ पर ये लंबाइयाँ हैं वो भिन्न भिन्न पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है कि जर्मेनियम में आर्सेनिक मिलाने पर खालिस्तान प्रकार का यहाँ पर अर्धचालक बनता है। तो यहाँ पर एक N प्रकार के अर्धचालक का यहाँ पर निर्माण होता है। तो आज की क्लास में बस इतने ही क्वेश्चन। आज जो लेसन नंबर 7 जिसका नाम है यहाँ पर P ब्लॉक के तत्व है। यदि क्वेश्चनों की सीरीज आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय मां शारदे, जय हिंद, जय भारती। आपका अपना सुनील कुमार।